अरे लो सुमन, तुम ही तो पकड़ो। अरे डैड, माँ कहाँ है? वो शायद आज फिर नाराज है, मैं बुलाता हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या है? अरे भाई आओ, बच्चे केक काट रहे हैं। कौन सी नई बात है? बहू, कब तक मैरिज एनिवर्सरी का केक खिलाती रहोगी? पता नहीं मेरे नसीब में पोते का जन्मदिन देखना भी लिखा है कि नहीं। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मी? वैसी ही जैसी पिछले 5 साल से करती आ रही हूं। अरे इसकी बहन के 2 बेटे हैं, क्या मेरा जी नहीं करता कि मैं भी पोते पोतियों को खिलाऊं? कितनी खुशी से बेटी की बारात लेकर गई थी, कितने अरमान सजाए थे, लेकिन क्या मिला मुझे? लक्ष्मी, बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं। और फिर इन दोनों की उम्र ही क्या है अभी? लेकिन मेरी उम्र मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं और इंतजार करूं। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। माँ, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? अपनी बहू को ऐसी बातें सुनाते हैं? तू चुप रहे। तुझे लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती हैं, मुझे सुननी पड़ती हैं। जब मैं किसी सहेली या रिश्तेदार से मिलती हूं तो एक ही सवाल कि तुम दादी कब बनोगी। मैं क्या जवाब दूं लोगों को कि हम एक बांझ को ब्याह कर इस घर में लाए हैं। लक्ष्मी, कभी तो बच्चों की खुशियों का ख्याल करा करो। आज के दिन ये सब कहना था तुम्हें? मेरा क्या कसूर है राजन? माँ जी क्यों हमेशा ताने देती रहती है मुझे? सुमन, तुम तो जानती हो ये माँ की आदत है। नहीं राजन, ये उनकी आदत नहीं है, उनकी नफरत है मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद हूं, उनकी नहीं। और फिर मैं तो तुम्हें औलाद भी नहीं दे पाई। She really hates me. सुमन, but I love you, don't I? इसीलिए तो ये सब सही है। लेकिन सिर्फ माँ जी नहीं, उनकी किटी पार्टी की औरतें भी। अरे तुम उनकी बातों पर ध्यान दो। सबकी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन माँ जी, राजन, मेरी माँ यहाँ हम लोगों से मिलने आती है और माँ जी उन्हें भी ताने सुना देती है। राजन, मेरी माँ ने बहुत दुख सहे हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। और मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। सुनो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन जी, आप बहुत अच्छा करती है कि हर संडे अपनी बेटी से मिलने आ जाती। अरे इस बहाने हमारा मन भी लग जाता है, वरना इनके साथ आजकल संडे मंडे। आपको कुछ काम करना था ना अंदर? हाँ, हाँ, अच्छा आप लोग बैठ के बात करिए, मैं अभी आता हूँ। देखिए बहन जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। ये भी अच्छी बात है कि राजन घर में नहीं है, नहीं तो शायद जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कहना चाहती है आप? सब खैरियत तो है? यही तो बात है, खैरियत ही तो नहीं है इस घर। देखिए बहन जी, मैं 5 साल से उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि इस घर में भी कुछ रौनक होगी। आप दिल छोटा मत कीजिए, रौनक जरूर आएगी। क्या आएगी? अरे मेरे मामा के यहाँ 3 साल औलाद नहीं हुई तो उन्हें फट से अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। मैं तो फिर 5 साल से आस लगाए बैठी। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या है, मैं अपने राजन की दूसरी शादी कर रही हूँ। आप पढ़ी लिखी होके भी ऐसी बातें करती हैं? क्यों? पढ़ी लिखी माँ को हक नहीं है कि वो अपने बेटे का घर बसाए, अपने खानदान के बारे में सोचे? आप उसके लिए मेरी सुमन को ही दोषी क्यों ठहराती है? हो सकता है कि राजन ही। मम्मी प्लीज,
आप चुप रहिए। बेटा मैं चुप कैसे रहूं? देखो बहन जी, बहू से हमें भी बहुत प्यार है। वो हमारी इतनी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, लेकिन इसके लिए हम अपने खानदान को तो खत्म नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं कि हमारे खानदान की बेल हरी भरी हो। अब वैसे आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमन इस घर में बिल्कुल बेटी की हैसियत से रहेगी। मैं राजन से बात करना चाहती हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, राजन से मैं बात कर लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, चलिए। क्या हुआ? तुम्हारी माँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? कुछ काम था। और माँ? माँ ठीक थी? हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी माँ से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? नहीं तो। क्या बात है, बताओ ना, हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। तो तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? अपसेट कहाँ हूं? मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। ये आंसू जो तुम्हारे आंखों में आकर रुक गए, तुम क्या समझती हो मैं देख नहीं सकता? सुमन, तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है। इन आंसुओं को मत रोको सुमन, शायद इनमें मेरे भी कुछ आंसू छुपे। भगवान ये कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा राजन। तुम और मैं बच्चों से कितना प्यार करते हैं, मगर फिर भी हमें औलाद का सुख नहीं देता है वो। क्या मैं नहीं जानती हूँ कि तुम रास्ते में गाड़ी रोककर गरीब बच्चों को आइसक्रीम किस लिए खिलाते? तुम्हारे दिल में बच्चों के लिए जो प्यार है, मेरे दिल में भी वही ममता है। पर फिर भी तुम्हारी माँ मुझे ही दोषी ठहराती है। सुमन प्लीज, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या? उन्होंने मम्मी से कहा है कि वो तुम्हारी दूसरी शादी करेंगी। क्या? आज सुनकर मम्मी को इतना दुख हुआ कि वो यहाँ एक पल भी नहीं रुक पाई। क्या हो गया है माँ? शादी ब्याह कोई खेल है क्या? मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ। क्यों नहीं कर सकती? अगर बहू घर का वारिस ना दे सके तो एक माँ को अपने बेटे की दूसरी शादी करने का हक नहीं है? नहीं, और ना ही आपको यह हक है कि आप सुमन की विधवा मां को इस तरह की धमकी दें। एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो मां, मैं सुमन से बेहद प्यार करता हूं। उसके रहते मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, भले मुझे बेऔलाद रहना पड़े। तो तुम भी एक बात सुन लो, आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी के प्यार का भूत सवार है। 7-8 साल के बाद पता चलेगा कि बच्चे की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। औलाद के बिना कोई भी घर, कोई भी वंश नहीं पनपता। और तुम एक बात समझ लो, मैं अपने वंश को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। राजन, माँ जी ठीक ही कहती है। आज नहीं तो 7-8 साल बाद तो तुम्हें बच्चे की कमी महसूस होगी ना। तुम उनकी बात मान लो, मैं मम्मी को समझा लूंगी। तुम दूसरी शादी कर लो। सुमन, कैसी बातें कर रही हो? कम से कम मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ राजन। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रह सकूंगा? देखो सुमन, कितनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी बिताने के लिए ये काफी है?
तो फिर हम क्यों दूसरों के तानों की परवाह करें? लेकिन राजन, सुमन, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां को बहुत दुख पहुंचा है। तुम भी कितनी डिप्रेस्ड हो। मैं कल जाके तुम्हारी मां से माफी मांगी। कम ऑन, चीयर अप। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिक्चर दिखा के लाता हूं। माय ऑल टाइम फेवरेट, ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी। तुम्हें नहीं लगता हम लेट हो गए? देर तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, नाइट शो देख लेंगे। तुम तैयार तो जाओ। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। सच राजन, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर कितना दुखी हो जाते हैं, और इस फिल्म में हीरो मौत के मुंह में रहकर भी कितना खुश रहता है। और अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भी खुश रखने की कोशिश करता है। सच राजन, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुमन, जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, वहां हर चीज खूबसूरत लगती है। लेकिन मेरी जिंदगी में खूबसूरती तभी आएगी जब मैं मां बनकर तुम्हारी मां के तानों का जवाब दे सकूंगी। ओ, क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई। बोतल है कोई? पीछे देख लो। ये तो खाली है। कोई और बोतल नहीं? अच्छा, ये लाओ। यही? कहीं से जाके पानी लाना होगा, मैं लेके आता हूँ। मुझे खुश करने के लिए फिल्म दिखाने लेकर गए थे, अब खुद ही परेशान हो गए। जल्दी आना। अभी 11 बजे है। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अरे भाई साहब, कोई है? हेलो, एक्सक्यूज मी। Any problem, madam? जी नहीं, वो मेरे हस्बैंड बस पास में पानी लेने गए हैं। और वो भी तुम्हें अकेला छोड़कर? हेलो, अरे भाई साहब, कोई है? एक्सक्यूज मी। अरे भैया, थोड़ा पानी चाहिए था। लगता सब सो गए। इतनी रात को कौन देगा मुझे पानी?
सुमन, नहीं, सुमन, नहीं, नहीं, मुझे सुमन, मत लगाओ। नहीं, नहीं, सुमन, मैं हूं। प्लीज, प्लीज, सुमन, मुझे छोड़ दो। सुमन, मैं राजन। सुमन, मैं हूं। सुमन, राजन। सुमन, सुमन, मेरी बात सुनो। वो सिर्फ एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें हमेशा उतना ही प्यार करूंगा जितना हमेशा से करता आया हूं। और मैं वादा करता हूं यह हादसा कभी हमारे प्यार के बीच में नहीं आएगा, कभी नहीं। राजन। ये थोड़ी ठीक लग रही है। कितना पढ़ी लिखी है पंडित जी? इसने 3 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है जी। खानदान भी बहुत अच्छा है। बस एक बड़ा भाई है, शादीशुदा। 3 बेटे हैं उसके। मुझे यही पसंद है। आप इसी से रिश्ते की बात चलाइए। ये बेटी है आपकी? चाय लीजिए। अब बेटी ही समझ लीजिए। वैसे ये मेरी बहू है। पर आपके तो एक ही बेटा है ना, राजन। बेटा तो एक ही है, ये उसी की बीवी है। लेकिन भगवान ने इस बेचारी को बांझ बना के बड़ा अन्याय किया। 5 साल से पोते का मुंह देखने को तरस रही हूँ। एक आध बाल बच्चा हो जाता तो मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करनी पड़ती। खैर, भगवान की मर्जी, क्या कर सकते हैं। ले बेटा, तू भी देख ले, है ना सुंदर? देख ले, देख ले। तुम दोनों को बहनों की तरह रहना होगा। काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। अरे सुमन, कहा था ना बाहर उल्टा सीधा मत खाया करो। बट कहना मानोगे कभी? खाया होगा उल्टा सीधा, अब तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। कहना तो कभी मानते नहीं हो बिल्कुल भी। सब ठीक है ना? आपके लिए गुड न्यूज, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मैं चलती हूँ मिस्टर राजन। राजन बेटा, मैंने सही सुना ना? बहू, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे कान ये खबर सुनने के लिए कब से तरस रहे थे। बहू, भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। तूने इस घर के अंधेरे में चिराग जलाया है बेटा। तू सदा सुखी रहे बेटा। ये खबर सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी बेटा। तू क्यों मुंह बनाए खड़ा है बेटा? तू बाप बनने वाला है। मैं ये खबर तेरे बाबूजी को सुना के आती हूँ। सुनते हो? सुमन, I don't want this child. उस हादसे को तो मैंने भुला दिया था, लेकिन ये बच्चा नहीं। सुमन,
हम कल ही पूना जाएंगे। अब तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है, लेकिन कोई भी फैसला करने के पहले एक बार माँ जी और बाबूजी के बारे में जरूर सोचना। देखा नहीं तुमने, वो कितनी खुश थी, पहली बार मुझे प्यार किया उन्होंने। राजन, उन्हें क्या समझाओगे, क्या बताओगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस गुंडे के पाप को अपने घर में पलने दूं। राजन प्लीज धीरे बोल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खुशियां चाहिए, और इस घर की शांति भी। तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी, फैसला तुम्हारे हाथों में। छोटा छोटा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। पता है, इसकी नाक बिल्कुल राजन के जैसी है। हाँ बिल्कुल, और इसकी मुस्कुराहट तुम्हारे जैसी है। पता है, राजन जब बचपन में सोता था बिल्कुल ऐसा ही लगता था। और राजन बचपन में फुटबॉल बहुत खेलता था। मैं इसे भी स्पोर्ट्समैन बनाऊंगा। क्या बेटा, इजाजत है ना? ये तो अपने बाप को भी हरा देगा। अब मैं अपने मोहल्ले की औरतों को बताऊंगी कैसा चांद सा है मेरा बेटा। चलो जी, हम लोग बाहर चाय पी के आते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। राजन, एक बार इसकी तरफ देख तो लो। क्या करूंगा देखकर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो राजन? 9 महीने इस बच्चे को पेट में रखा है मैंने, माँ हूं मैं इसकी। एक बार इसे सीने से लगाकर तो देखो, कितना सुकून मिलेगा। नहीं मिलेगा मुझे सुकून सुमन, नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि जब भी मैं इस बच्चे का चेहरा देखूंगा मुझे वो रात याद आ जाएगी, वो हाथ से याद आ जाएगा। लेकिन राजन, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। देखो देखो इसके मासूम चेहरे की तरफ, देखो इसके भी कितने सपने, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं होंगी। राजन प्लीज एक बार इसे सीने से लगा कर तो देखो, प्लीज। प्लीज। मम्मी, आज मुझे पापा स्कूल में छोड़ देंगे? हाँ जरूर छोड़ देंगे। मैं आज पापा के साथ कार में जाऊँ? हाँ, पापा के साथ अच्छा लगता है। हाँ। आ गया मेरा चुनो चुनो बच्चा। दादी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? स्कूल में खा लेना। हाँ दादी देखिए मेरा नया स्कूल बैग। ओह, बहुत सोना है तो। ये बंद कर दिया, जाओ। दादी आप मुझे आज स्कूल में छोड़ देंगे? क्यों, स्कूल बस नहीं है क्या? क्या है, वो बच्चे मेरे हाथ में से बॉल छीन लेते हैं, इसके लिए। तो क्या बस की फीस हम यूं ही भरते हैं? राजन, बच्चों से ऐसे बात करते हैं? तुम आओ बेटा मेरे पास बैठो, मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। ओके डैड, अगर इस तरह हम इसकी हर जिद पूरी करते रहे तो ये बिगड़ जाएगा। राजन, एक ही तो बच्चा है घर में, और उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? और बेटा, बच्चे अगर प्यार से बिगड़ जाते तो तुम आज इतने बड़े आदमी नहीं बन जाते। चलो बेटा, मैं तुम्हें स्कूल बस से ही छोड़ देती हूँ। बाय एवरीवन। चलो।
ठीक है स्पेलिंग डैडी का? बेटा पहले पूरा सेंटेंस तो लिख लो। डैडी लव्स जॉनी। क्या सोच रहा है बेटा? मम्मी डैडी मुझसे प्यार करते हैं? करते हैं ना, जब तुम सो जाते हो तब करते हैं, दिखाते नहीं है। जिस दिन दिखाएंगे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे तुमसे। वो दिन कभी आएगा मम्मी? डैडी मेरे पास क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। और अगर वो नहीं आते तो तुम उनके पास चले जाया करो। ओके ओके, अब आगे बढ़ो। तो मैं लिखूंगा डैडी लव सुमित। पापा खेलिए ना मेरे साथ। बेटा यहाँ पर इतने बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ जाके खेलो ना, क्यों हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो? वो लोग तो अपनी मम्मी डैडी के साथ खेल, मैं क्यों उनके साथ खेल? मुझे तो आपके साथ खेलना है। राजन प्लीज, कभी तो इस बच्चे की बात मान लिया करो प्लीज। लो जाओ उधर, ये लो। राजन, देखा तुमने सुमित कितना चाहता है तुम्हें, कितना प्यार करता है तुमसे। हाँ कम ऑन सुमन, हमेशा ऐसी बातें करके मुझे उसकी तरफ खींचने की कोशिश मत किया करो। राजन, क्या इतने सालों बाद भी तुम्हारे मन में उसके लिए जरा सा प्यार, जरा सी फीलिंग्स नहीं उठती? सुमन, मैं एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। जब भी मैं सुमित का चेहरा देखता हूँ मुझे उस गुंडे का पाप नजर आया था। लेकिन उस पाप में इस बच्चे का क्या कसूर था राजन? क्या इस बच्चे ने कहा था उस गुंडे से कि तुम पाप करो और मुझे राजन सचदेवा के घर उसकी नफरत पाने के लिए भेजता? राजन, उस रात मुझे भी लगा था कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि उसमें मेरा क्या कसूर था। राजन, कि तुम्हारा वही प्यार सुमित की जिंदगी में पिता की हैसियत से नहीं आ सकता। सुमन प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं राजन, मुझे मेरे बेटे का हक चाहिए। तुम्हें उसे उतना ही प्यार करना होगा जितना कि वो तुमसे करता है। सुमन, जबरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं करवा सकता। सुमित के लिए मेरे दिल में ना नफरत है ना प्यार। तुम्हारे लिए, मम्मी डैडी के लिए मैं उसे अपना नाम दे रहा हूं, ये काफी नहीं? क्या जरा सी जगह नहीं दे सकते अपने दिल में? मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। बेटा मेरे साथ आप फुटबॉल खेलोगे? वेरी गुड, हम भी आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। हेलो, हाँ ठीक है। नहीं, वो कोटेशंस मैंने देखी हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो तो करनी पड़ेंगी। हाँ ठीक है, तुम गुप्ता को बोलो। हाँ हाँ हाँ। सुमित कहाँ है? पता नहीं, यहीं पर तो था, अभी यहीं होगा। पता नहीं क्या राजन, तुमने उसे दूर क्यों जाने दिया? अरे 24 घंटा पहरा दूंगा उसका मैं। आप लोगों ने मेरे बच्चे को देखा क्या? ठीक है। वो रेड शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए था। राजन, तुम उसे ढूंढते क्यों नहीं, यहाँ खड़े हुए हो? सुमन, मिल जाएगा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऐसे कैसे? परेशान कैसे ना हूं मैं? पता नहीं कहाँ चला। सुमित! सुमित! तुम लोग एक छोटे से बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते तो उसे ले जाने की क्या जरूरत थी? इतनी मुश्किल से तो मुझे पोते का मुंह देखना नसीब हुआ था। उसे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा उसे। हमने पुलिस को खबर कर दी है, कमिश्नर साहब से बात कर ली।
मैंने मेरे दोस्तों को भी बोल दिया है। कुछ नहीं हो सकता। हेलो। कौन? तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा। नहीं प्लीज। कौन है सुमन? इधर लो। हेलो। राजन साहब, आपका बेटा यानी मेरा बेटा इस वक्त मेरे पास है। पार्क में आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि शायद आपको उसकी जरूरत नहीं, मगर आपकी बीवी, आपके बुढ़े माँ बाप, वो तो बेचारे उसके बगैर मर ही जाएंगे। राजन साहब जरा सोचो, क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें यह पता चलेगा कि ये पोता तो उनका है ही नहीं और तुम्हारी कैसेत रह जाएगी समाज में। सीधे सीधे बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 5 लाख। इस बच्चे को वापस ले जाने का बंदोबस्त करने के लिए सिर्फ 5 लाख चाहिए मुझे। हाँ, पुलिस का लफड़ा मत करना, समझ गए? नहीं तो अफसोस की सबको पता चल जाएगा कि इस बच्चे का बाप। हेलो हेलो। कौन था राजन? किसी बदमाश का। कौन बदमाश? नहीं, वो किडनैपर का, जिसने किडनैप किया। क्या कह रहा था? 5 लाख की डिमांड की उसने। दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। कब चाहता है? कहाँ दे रहा है उसको? उसने कहा वो बाद में फोन करेगा। बच्चा किस हाल में होगा? अपने बाप के पास है तो अच्छा ही होगा। नहीं राजन, तुम गलत सोच रहे हो। वो गुंडा क्या जाने कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। चल वे, लगा ले। मुझे नहीं करना। क्यों? जब तक मेरे पापा सामने नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अबे तेरे पापा आने वाले नहीं है, समझा? वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करते। अब चल खाना खा ले। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तेरी मम्मी बोल रही कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते। मैं सच कह रहा हूँ, समझा? नहीं, वो मुझसे प्यार करते। अच्छा चल ठीक है, लेकिन पहले खाना खा ले, चल। जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हेलो। राजन साहब समझाइए अपने बच्चे को, इसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कहता है कि जब तक इसका पापा नहीं आएगा ये खाना नहीं खाएगा। बात कीजिए अपने पिल्ले से। चले बात कर अपने बाप से। हेलो पापा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। प्लीज आप मुझे यहाँ से छुड़ाओ। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आऊंगा तुम्हें लेने। तुम एक काम करो, तुम अभी खाना खा लो, ओके? नहीं, मुझे आपके साथ ही खाना खाना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस मुझे बहुत हो गया राजन साहब, बहुत हो गया बाप बेटे का विवाद। अब जरा गौर से सुनिए कि 5 लाख रुपए कहाँ और कितने बचे? ठीक है।
राजन, कितना खांस रहे हो? अपनी खांसी का इलाज क्यों नहीं करवाते हो? अपने आप ठीक हो जाएगा सुमन। पापा, मैं ये आपके लिए सिरप लाया हूँ। मैंने टीवी में देखा था कि इससे खांसी फौरन मिट जाती है। राजन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुमन, जानती हो सुमित ने अभी तक खाना नहीं खाया। वो मेरे साथ खाना खाना चाहता है। मुझे आज तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है। सुमन, अब कुछ भी हो जाए, हमें इस बच्चे को वापस लाना है। मैं सुमित को वापस लाऊंगा। सुमन, सुमित, 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 पापा, सुमित, प्यार मोहब्बत सब बाद में। हाँ, पहले पैसे लाओ। कम ऑन, खेलो। अब जब तुमने ईमानदारी से मुझे पैसे दे ही दिए हैं तो मैं भी ईमानदारी से तुम्हें एक बात बता दूं राजन साहब। बेटी की उम्मीद में मेरे घर 3 बेटियां पैदा हुई, मगर डॉक्टर के सलाह पर 6 साल पहले मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। बच्चे से मेरा कोई नाता नहीं है। कैसे बाप हो राजन साहब, अपने खून को नहीं पहचानते? I'm sorry बच्चा। ठहरो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे इस सच को बता देने से तुम्हारा पाप कम हो गया? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारे किए गए उस गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई थी? 5 साल तक एक बाप अपने बेटे से दूर रहा। 5 साल तक एक बेटा अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। एक पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई जो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हमारे दिन रात का चैन तबाह कर दिया था तुमने। आज मैं तुम्हें बद्दुआ। बस 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 मैडम, अब और बद्दुआ मुझे मत दीजिए। अरे बद्दुआ तो आपकी मुझे लग ही चुकी है। पिछले 5 साल से मेरी बीवी कैंसर से तड़प रही है, और ये जो पैसे मैंने लिए, मैंने उसके इलाज के लिए लिए थे, लेकिन अब ये पैसे मैं नहीं ले सकता। सुमन जी, मेरा गुनाह माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं। सुमन, सुमन, जाने दो इसे, माफ कर दो। अब हमें इससे कोई दुश्मनी नहीं है।
हमें हमारा बच्चा मिल गया। तुम ये पैसे ले जा सकते हो, हमें हमारी असली दौलत मिल गई। चलो सुमन। एक मिनट डैडी। अंकल, मैंने कहा था ना कि मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते, अब मैं जीत गया। तुम जीत गए बेटा, तुम सच में जीत गए और मैं हार गया, मैं हार गया।